अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मौसम का हाल आपको साथ शेयर कर लेते हैं। काफ़ी बारिशें हो रही हैं, वेदर चेंज हो रहा है और कोविड बहुत फैला हुआ है, ये ज़हन में रखिएगा। पॉजिटिविटी रेट मेरे ख्याल में 4.5 हो गया है, इसका मतलब ये है। और कराची सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, तो बल्कि जो कल ये जो NCOC जो इनका डिपार्टमेंट है जो कोविड को कंट्रोल करता है, उनकी रिस्ट्रिक्शन आ गई हैं कि मास्क पहनना है आपने और ये बहुत रश वाली जगहों से आपने इज्तनाब करना है, नहीं जाना। इसका एहतियात करें, गला ख़राब हो, ज़ुकाम, एक तो मास्क पहने अगर है तो आजकल बड़ी आसानी से किट्स आ गई हैं इसकी कोविड की, तो सस्ती है, इतनी महंगी भी नहीं है, 300-400 रुपये 300 रुपये की आई थिंक लास्ट टाइम मैंने ली थी। वो ख़रीद लें, घर बैठे आप उसका टेस्ट कर लें और अगर निकल आए तो फिर अपने आप को बिल्कुल अलग कर लें घर वालों से। मेरी कल तबीयत ख़राब हुई, मतलब नज़ला ज़ुकाम खांसी थी, तो आज मैं लूँगा, चेक करूँगा, ये ज़रूर चेक करें, ईद ख़राब ना हो जाए। और इसको ईजी भी ना लें। हमारे यहाँ इस बीमारी को अब इतने ईजी ले लिया है कि अब मतलब हमें लगता है कि अब कुछ असर नहीं होगा। इसको ईजी ना लें, ये बहुत बुरी बीमारी है और इसका एक ही इलाज है, थोड़ा एहतियात करें। और अगर नज़ला ज़ुकाम वैसे तो मौसमी भी है, लेकिन रिस्क ना लें, इसको ज़रूर चेक करें ताकि कोई ऐसा मसला ना हो और टाइम पे पता लग जाए। अच्छा जी, आज की हमारी 2 डिशेस हज़म मामूल। और जो पहली डिश हम बना रहे हैं जो कि मेन डिश है, ये देरा गाज़ी ख़ान की बड़ी मशहूर डिश है, कटवा गोश्त, अगर आपने सुना हो। और ये बेसिकली हांडी में बनता है, वो हांडी हमारी चटक गई आज सुबह ही, तो ये उसमें बन जाएगी कढ़ाई में। बल्कि उन लोगों के लिए जो बेसिकली जिनके पास हांडी ना हो, तो वो भी ये सोचेंगे कि यार ये डिश हम बनाना तो चाह रहे हैं लेकिन ये डिश हमारे पास नहीं है, हांडी नहीं है, तो फिर हम कैसे बनाएं। तो ये आप सिंपल फ्राई पैन में इसको बना सकते हैं। बड़ी मशहूर और बड़ी सिंपल डिश है और ये शादी ब्याह की सबसे फेमस डिश है, बहुत ज़्यादा बनती है। साथ में ही हम मैंगो ब्राउनी शेक बना रहे हैं। ये 2 रेसिपी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे। और बीफ के साथ हम बना रहे हैं, ये अमूमन बनती भी बीफ के साथ है, शादी ब्याह की डिश है। और बीफ को मैंने पहले से पका लिया है चूँकि हमारे पास टाइम कम होगा। लेकिन आपने करना ये है कि जब भी इसको पकाएं, मेक श्योर कि जिस तरीके से कच्चा गोश्त इसमें शामिल करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसमें शामिल करेंगे। पैन ले लिया, पैन में हमने ये प्याज शामिल कर दिया, साथ में इसमें हल्दी शामिल कर दी। और क्वांटिटीज़ में आपको बता दूं, 1 किलो बीफ बोटी है, प्याज इसमें 1 पाव है, टमाटर पिसा हुआ 1 पाव है, और साथ में हल्दी 1 खाने का चम्मच। हल्दी थोड़ी सी ज़रा इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा डलेगी। साथ में चिली पाउडर 2 खाने के चम्मच। तीखापन अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना तीखा रखना है। और तलहार मिर्च पड़ी हुई थी, अगर मिल जाती है बहुत अच्छा, इसका डिश का कलर भी आ जाएगा, खुशबू जायका भी आ जाएगा। मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 2 खाने के चम्मच, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं, रेसिपी कार्ड में मैंने लिखा भी नहीं। और अब इसके बाद यहाँ पे जो हमने बीफ पकने रखा था उसको निकाल लेते हैं। और ये आ गए ग्लव्स। कोई इसमें फ्राइंग नहीं हुई प्याज की। और अभी सीधे सीधे हमने इसमें सिर्फ गोश्त, 1 किलो बीफ की बॉडी है। आप इसको, ये ईद की रेसिपीज़ हैं, आप इसको चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं। अब चूल्हा ऑन करेंगे। ऑयल अभी इसमें बिल्कुल शामिल नहीं किया गया हमने, और इसकी एज़ इट इज़ इसी तरीके से बुनाई होगी। ये बुनाई उस वक्त तक होगी जब इसमें थोड़ा सा ज़रा पानी खुश्क हो जाए, फिर इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। और ऑयल बिल्कुल नहीं है अभी फ़िलहाल, ऑयल हम अभी शामिल करेंगे नहीं, काफ़ी देर बाद शामिल करेंगे। तो सबसे पहला काम तो इसकी थोड़ी सी ज़रा मीट की बुनाई हो जाए और थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। अभी हम नमक को बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे। ये आगे बड़ी सिंपल, ये गांव वगैरह की जो डिशेज़ हैं बड़ी सिंपल होती हैं और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की होती हैं। तो ये ईद के मौके पे अगर इस तरह की कोई, एक तो कुन्ना बनता है, वो भी बड़े मज़े की डिश है, पहले बनाना सिखा चुके हैं हम आपको। और ये वाली रेसिपी जो है ये पहली दफ़ा बना रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा, बड़ी सिंपल और बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। इसको सबसे पहले थोड़ा सा भुना, और अभी आप देख रहे हैं कि इसमें ऑयल वगैरह कोई शामिल नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा सा इसकी बुनाई करके अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। और पानी की मिकदार तकरीबन 3 कप। ये पानी शामिल हो गया, उबाल आएगा, धीमी आंच पर पकेगा। और इसका तरीका ये है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स इस वजह से करेंगे जिसमें जो प्याज आप देख रहे हैं साबुत साबुत, ये पिसना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल जिस तरह हमने वो कुन्ना बनाते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही रेसिपी है। इंग्रेडिएंट थोड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन जायका, उसका जायका भी काफ़ी मुख्तलिफ है, लेकिन है बड़ी मज़े की डिश।
सिंपल इसको पहले फ्राई करने के बाद पानी शामिल कर दिया, उबाल आ गया। अब धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ देंगे। मटन बीफ जो है मेरा तकरीबन कोई 50-60% गला हुआ है, तो 30-40% जो है वो इसी में ही गलेगा। और फिर दोबारा आपको बताते चलें, बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं 1 किलो, आप इसमें मटन का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा भी जो ईद आई, ईद पे आपके क्या प्रोग्राम है, गोश्त स्टोर करने की जो तरीक़ेकार है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो पहले से तैयारी एहतियात बंदोबस्त करके रखें। होता ये है कि जब कुर्बानी होती है तो गोश्त को फ्रीज़र में रखने के लिए कुछ लोग तो फ्रीज़र ख़रीदते हैं, वो एक अलग दुनिया है। पता नहीं आजकल भी ख़रीदते होंगे, बल्कि आजकल ज़्यादा चांसेस है कि ख़रीदें, क्योंकि काफ़ी महंगे जानवर हैं और गोश्त काफ़ी महंगा पड़ता है। दूसरा फ्रिज और फ्रीज़रों में जगह बनाने पहले से। तो होता ही है कि जब कुर्बानी होगी गोश्त सारा आके पड़ा होगा सर पे, और गर्मी बड़ी सख्त है और नमी है, और ये मौसम बारिश तो हो रही है लेकिन ये कि फिर भी ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। प्लस दूसरा होता है कि गोश्त जब ताज़ा कुर्बानी होती है गोश्त बहुत गर्म होता है, और उसको गर्मा गर्म अगर आप पैक करेंगे तो फिर भी ख़राब हो जाता है। लिहाजा बेस्ट तरीका है गोश्त काटा, इसको फैला दें, इसके ऊपर पंखा चला दें, पंखे से थोड़ा गोश्त ज़रा ड्राई भी हो जाएगा और ठंडा हो जाए सबसे पहले। उसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि गोश्त को अगर आपने गर्मा गर्म थैलियों में पैक किया और फिर थैलियों में अगर आपके पास वो संदूक वाला फ्रीज़र है तो वो तो एक के ऊपर एक पैकेट आ जाएगा। अंदर के जो पैकेट हैं सेंटर वाले वो वैसे ही रह जाएंगे, उसको कूलिंग पहुँचते पहुँचते 24 घंटे लगेंगे। बाय द टाइम वो गोश्त ही ख़राब हो जाएगा। लिहाजा गोश्त को काटा फैला दें और मोटी थैलियाँ ख़रीदें। ये शॉपरों में इसको पैक ना करें, नहीं तो उसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होगी। फ्रिज फ्रीज़र की स्मेल बहुत जल्दी इसमें आ जाती है। और इसके बाद इसको फैला दें, जब थोड़ा ज़रा ठंडा हो जाए और थोड़ा सा ज़रा ड्राई भी हो जाए फिर इसको अलग अलग पैक करें, तो इसकी लेबलिंग करें। बहुत सारे लोग इसको ऐसे पैक करके रखते थे, फिर पता नहीं लगता, फ्रीज़ होने के बाद सारा गोश्त एक जैसे लगता है। मार्कर लें, परमानेंट मार्कर, और इसके ऊपर गोश्त की टाइप लिख दें, कीमे का है, चाँपे हैं, रान का है, तो वो सारा तफसील से लेके और इसको अच्छी तरीके से पैक करें। लेकिन एक चीज़ फिर ध्यान में रखिएगा, गोश्त को थप्पी ना लगाएं एक के ऊपर एक। अगर आप रखेंगे, ये सेंटर के जो गोश्त हैं ये टेम्परेचर इसको पहुँचते पहुँचते देर लग जाएगी। बेस्ट फ्रीज़र जो आपके पास होते हैं वो अपराइट होते हैं, यानी शेल्फ़ वाले। उसमें सबसे बेस्ट फ़ायदा उसका ये है कि एक तो एक के ऊपर एक स्टैक नहीं होते, अलग अलग आप इसको रखते हैं और तकरीबन समझ लें कि कोई 5-6 घंटे 7 घंटे के अंदर ही उसको बिल्कुल रॉक फ्रीज़ कर देता है। जो संदूक वाला फ्रीज़र है ये 12-15 घंटे 18-20 घंटे भी ले लेता है। और चूँकि कूलिंग डिस्ट्रीब्यूट एक जगह होती है सारी, तो कूलिंग काफ़ी है। फिर अगर हम दरवाज़ा खोलते हैं, एक तो हमारे यहाँ एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब फ्रिज फ्रीज़र में हम लोग खड़े होकर जायजे ले रहे होते हैं ना कि इसमें क्या है, इससे बहुत कूलिंग लॉस होता है। बहुत चंद सेकंड के लिए खुलता है। जिस तरह हम अवन की बात आते हैं, एक दफ़ा दरवाज़ा खुल जाए तो 30-35 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल इस तरह फ्रिज भी काम करता है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। जी वापस आ गए और यहाँ पे बन रहा है कटवा गोश्त। ये बेसिकली ईद की रेसिपीज़ की सिलसिला है और काफ़ी मुख्तलिफ रेसिपी है। ये देरा गाजी खान और उसके इलाकों में काफ़ी मशहूर डिश है। और पहले तो शादी ब्याह में बनती थी, अब इसके आम तौर पे लोग वैसे रेस्टोरेंट वगैरह भी इसके हैं, शायद मैंने सुना है, देखा, वीडियो भी देखी थी। बड़ा मज़े का, बड़ा डिफरेंट रेसिपी लगी तो मैंने आपसे शेयर करें। हमने यहाँ पे 1 किलो बीफ के साथ इसकी रेसिपी बना रहे हैं और 1 किलो बीफ में हमने 1 पाव प्याज, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 खाने का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच नमक, और तलहार मिर्च पाउडर में पड़ा होता है 2 खाने के चम्मच, वो भी शामिल कर दिया। और इसके बाद ऑयल इसमें अभी तक शामिल नहीं हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त, प्याज, और ये देखें काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। अब इसमें हम 1 पाव शामिल कर रहे हैं ये टमाटर का पेस्ट, और टमाटर ग्राइंड किए हुए, और इसको शामिल करने के बाद इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। और अभी भी ऑयल शामिल नहीं किया, ये थोड़ा सा पक जाए, इसके बाद इसमें दही शामिल होगा और फिर ऑयल शामिल होगा। तो इसको मिक्स किया और इसको अभी हम कवर कर देते हैं, धीमी आंच पे पकने छोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा पकेगा, टमाटर थोड़ा ज़रा कच्चा पने से ख़त्म हो जाए, फिर इसकी चीज़ें बताते हैं। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ। हम बीफ के साथ इसको बना रहे हैं बोटी। आप चाहें इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं, 1 किलो मटन या 1 किलो बीफ, और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। रेसिपी कोई भी हो, मस्ट नहीं है कि आपने बिल्कुल वही मीट यूज़ करना है जो आमतौर पर बताया गया। पहले हम भी सोचते थे, लेकिन अब आपकी जैसी चॉइस, आपको नहीं पसंद। और ईद के मौके पर बहुत सारे लोग कुर्बानी का गोश्त कम खाते हैं, और उसके लिए भी बेहतर होगा कि जिसको आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो हमने 1 किलो मटन बोटी ली थी, 1 पाव इसमें प्याज है, 1 पाव टमाटर है, हल्दी 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्ची 2 खाने का चम्मच, दही भी 1 पाव। तो 3 चीज़ें, प्याज, टमाटर और दही, ये तीनों 1-1 पाव है। और इसके बाद
इसमें 1 चाय का चम्मच नमक है और 3 चीज़ें भी और शामिल होंगी। दही इसमें शामिल होगा 1 पाव, साथ में इसमें गरम मसाला पाउडर 2 खाने के चम्मच और तेल 1 कप। और अभी तक हमने इसमें तेल शामिल नहीं किया, तो इसको मिक्स किया। अभी टमाटर शामिल किए थे, ये टमाटर थोड़े से ज़रा और पक जाएँ, फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। बड़ी सिंपल डिश है, अज्जा भी बहुत ज़्यादा नहीं है और थोड़ा मुख्तलिफ रेसिपी। ईद के हवाले से क्या रेसिपीज़ अभी आप बना रहे हैं वो हमें बताइएगा। हमारी कोशिश ये रही कि ईद से पहले आपको जितनी रेसिपीज़ हो सकें, डिफरेंट रेसिपीज़ जो बाकी कुन्ना गोश्त है या और बहुत सारी रेसिपीज़ जो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। दूसरा जहन में रखिएगा, बारबेक्यू अगर आप कर रहे हैं, एक बहुत ज़रूरी ऐलान, और मैं कोशिश करूँगा कि उससे पहले ईद से जितना मौका मिले मैं आपसे इस सिलसिले में बात करूँ। मिट्टी के तेल से कोशिश करें कि कोयला ना जलाएं, और पेट्रोल से तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग को अंदाज़ा नहीं होता, पेट्रोल का कैन भरते हैं और वो आग उसको जलाने की कोशिश करते हैं, बहुत ख़तरनाक है। इससे हादसे हो चुके हैं, मेरे दोस्त थे उनके साथ ये हादसा हो चुका है। पेट्रोल कैन ने आग पकड़ी, उन्होंने कैन फेंका है, तो जहाँ जहाँ पेट्रोल गिरा, जिन लोगों पे गिरा, काफ़ी नुकसान हो गया था। मतलब अल्लाह का शुक्र है किसी को कोई सीरियस नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी तकलीफ़ हो गई थी। तो मिट्टी के तेल से भी ना जलाएं। इसका बेस्ट तरीका ये है कि मैं घर में जिस तरह जलाता हूँ, प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं, ऑल्दो वैसे नहीं जलाना चाहिए, पॉल्यूशन भी बढ़ता है, लेकिन बेस्ट तरीका इसका ये है कि 2-3 थैलियाँ लेके प्लास्टिक की, वो कोयले के ऊपर रखें और उसको आग लगा दें। बस वो कोयला के ऊपर जो थैली मेल्ट होकर गिरेगी, वो अच्छी तरीके से आग लगा सकती है। थोड़ा टाइम लगता है, जल्दी ना करें। दूसरा एक और इशू, जब हम ये बारबेक्यू बनाते हैं तो इसमें सबसे एक और बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हम लोग कोयले की में कंजूसी करते हैं, कम निकालते हैं, और पकने के दौरान पता लगा ज़रूरत और कोयले की पड़ी और कोयला आपने कच्चा डाल दिया। कच्चा कोयला जो है ये गोश्त को जलाता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, अंगारे बिल्कुल दहक जाए फिर आप इसके ऊपर चीज़ बनाएगा, अदरवाइज़ कच्चे कोयले की एक तो स्मेल बहुत बुरी आती है खानों में, दूसरा जलता है। तो बारबेक्यू जब भी बना रहे हो कोयला पहले फैलाएं। मिट्टी का तेल भी इस्तेमाल इस वजह से ना करें। मिट्टी के तेल हालांकि पेट्रोल जैसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम आग पकड़ ले, लेकिन पकड़ता है आग, उससे भी रिस्की है। और एक और सबसे बड़ा मसला मिट्टी के तेल के साथ ये कि खानों में उसका जायका आ जाएगा, खुशबू आ जाएगी, जो कि बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि गोश्त जब भी इसको आप कोयले को जलाएं तो प्लास्टिक की थैली या इवन छोटा सा कपड़ा ले लें, उसको ऑयल में भिगो दें, नॉर्मल कुकिंग ऑयल, और उसको कोयले के बीच में रख के उसको आग लगा दें। ये बेस्ट तरीके हैं। और कोयला जब तक जल जाए, कोशिश करें कि बारबेक्यू जो बना रहे हैं तो गोश्त को आप पहले से मैरिनेट करके रखें, और पकाने से पहले 1-पौना घंटा पहले, 1 घंटा पहले कोयले को आप आग लगा दें ताकि कोयला तैयार हो जाए। 45 मिनट तकरीबन कम से कम लगते हैं, डिपेंड करता है। अगर मौसम भी आजकल तर है तो नमी की वजह से कोयले को थोड़ा और टाइम लग जाएगा, घंटा सवा घंटा भी लग सकता है। सो मेक श्योर के पहले से इसको आप कोयले को ऑन कर लें ताकि टाइम पे मसला ना हो। चलें, अब इसकी मैं ज़रा थोड़ी बुनाई करूँगा, थोड़ा पानी इसका खुश करेंगे और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे। जी वापस आ गए। यहाँ पे कटवा गोश्त बन रहा है और मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ। हमने 1 किलो गाय का गोश्त, इसमें 1 पाव प्याज, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक, और तलहार मिर्च पड़ा हुआ था, ये जिसको देगी मिर्च कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसका रंग बड़ा खूबसूरत हो जाता है सालन का, बट मस्त नहीं है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, शामिल कर दें। ऑयल अभी तक शामिल नहीं हुआ और अभी तक हम इसकी ऐसी बुनाई कर रहे थे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये 1 पाव दही, और दही शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। अब इसको हम कोशिश करेंगे कि इसका ढक्कन इसके ऊपर ना रखें और इसको एज़ इट इज़ ही इसकी मिक्सिंग करते जाएं। तो ये मिक्स किया, दही इसमें शामिल हो गया, और दही शामिल होने के बाद अब इसको थोड़ा तेज़ आंच पे ज़रा हम बुनाई करेंगे, और तेल अब थोड़ी देर के अंदर इसमें शामिल होगा। तो जहन में रखिएगा कि इसमें ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। अमूमन जो हम जिस तरह खाने बनाते हैं ये उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। ऑयल का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल आखिर में, शुरू में बिल्कुल भी नहीं है। तो भुनाई का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें हमने बग़ैर ऑयल के उसको भुना है, यानी ऑयल समेत नहीं। इसको थोड़ा सा मिक्स किया, और गरम मसाला पाउडर ये बिल्कुल आखिर में डलेगा। जब डिश तैयार हो जाएगी फिर उसको उतार लेंगे। गरम मसाला पिसा हुआ अगर है तो मेक श्योर कि बिल्कुल आखिर में शामिल करें, बल्कि पकाए नहीं इसको। मैं तो गरम मसाला शामिल करता हूँ, उसको मिक्स किया और उतार लें, क्योंकि इससे इसकी खुशबू, जायका जो है गरम मसाले का वो भी कम हो जाता है, और दूसरा सालन थोड़ा डार्क कलर का हो जाता है अगर आपने इसको पकाया। तो मेक श्योर ना पकाएं। दूसरा, अभी ईद के मौके पे शामी कबाब
ये बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। सीख कबाब, इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमारे बहुत सारी रेसिपीज़ है। सीख कबाब की है, बीफ के भी है, मटन के भी हैं और बोटी भी है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। ये बना के आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और ईद के मौके पे या उससे अलावा भी वैसे भी अगर खाना चाहें आराम से इजीली यूज़ कर सकते हैं। चलिए, जिसको मिक्स किया, अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 पाव ऑयल, एक कप, और 1 कप ऑयल शामिल करने के बाद अब इसको मिक्स किया और तेज़ आंच पे इसकी बुनाई करेंगे उस वक्त तक जब बिल्कुल ये इसमें पानी ना रहे बिल्कुल और खुश्क हो जाए, फ्राई हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। लिहाजा अब इसकी तेज़ आंच पे होगी बुनाई, और बुनाई का टाइम तकरीबन समझ लें कोई 10 से 12 मिनट इसको लगेंगे आराम से, जब तक ये बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। अच्छा, ये अमूमन जो डिश है ये थोड़ी ज़रा सालन वाली होती है, और पतला सालन तो नहीं कहूँगा, थोड़ा गाढ़ा सालन, लेकिन वो कुन्ने वाला सिस्टम ये इसका नहीं है, थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ रेसिपी है। और इसको थोड़ा सा मिक्स किया, तेज़ आंच पे भी इसको पकाना है और उस वक्त तक पकाना है जब तक तरी इसके ऊपर ना आ जाए। अच्छा, इसके अलावा हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में भी ज़रा आगे जाके आपको फ्रीजिंग के तरीके बहुत सारे, बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि अगर आपका फ्रीज़र है और आपने चीज़ों को सही तरीके से स्टैक नहीं किया, रखा ही नहीं उसमें, तो वो ख़राब हो जाती हैं बहुत जल्दी। इसी वजह से हमारे यहाँ फ्रीज़रों में जो चीज़ें हम रख देते हैं, एक तो हम भूल ये जाते हैं कि हमने रखी कब थी, तो इसमें डेट इसके ऊपर लिखना बहुत अच्छा होता है। दूसरा, किस किस्म की चीज़ आपने रखी है, मार्कर लेके उस पर आप इसमें लिख दें इसके ऊपर कि क्या चीज़ है, ताकि जब डिफ्रॉस्ट करने के लिए निकालें तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़ निकाल लें जो आपको नहीं चाहिए और आप डिफ्रॉस्ट कर रहे हैं। दूसरा ध्यान में रखिएगा, एक दफ़ा गोश्त को डिफ्रॉस्ट कर दें, नरम कर दें, दोबारा फिर फ्रीज़ ना करें तो बेहतर है। उसकी वजह ये कि जो टेम्परेचर चेंज होते हैं, यानी फ्रोज़न से थॉ कर लिया, नरम हो गया, पर फिर दोबारा आपने फ्रीज़ किया, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जरासीम पैदा हो जाते हैं जो पेट की बीमारियाँ और बहुत सारी बीमारियों की वजह बनते हैं। और दूसरा, कोशिश करें कि खाना जब भी अगर एक दिन का बचा हुआ है उसको अगर आप गर्म कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से गर्म करें। माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो उसको भी प्रॉपर तरीके से करें और छोड़ दें थोड़ी देर ताकि बिल्कुल गर्म हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, जब हम खानों को सही तरीके से गर्म नहीं करते तो इसमें भी चंद ऐसे जरासीम जो पैदा हो जाते हैं जो बाद में फिर हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई, ये नहीं, और जैसे मैंने आपको बताया था तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे। बीफ का कुकिंग टाइम देख लीजिएगा। दूसरा जहन में रखिएगा कि कुर्बानी का गोश्त वैसे टाइम नहीं होता, असल में सबसे बड़ा मसला जो इसमें हमक होती है, जिसका सबसे बड़ा मसला एक तो ये है कि गोश्त को कटने के बाद जानवर को थोड़ा टांग के रखना पड़ता है। यहाँ तो कसाई ऐसा होता है कि आता है तो हवा के घोड़े पर सवार होता है और इसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि अभी ये सारे कुछ करे। तो इसका बेस्ट तरीका ये कि गोश्त को एक तो मैंने बताया था कि कट गया है तो उसको आप फैला दें, पंखा चलाएं इसके ऊपर, मुकम्मल तौर पे ठंडा हो, और इसके बाद जब इसको इस्तेमाल भी करें, अगर इसमें थोड़ी सी हमक का इशू है तो अमूमन थोड़ा सा लहसुन अदरक का जो पेस्ट है और थोड़ा सा सिरका, ये इसके ऊपर, या नमक थोड़ा सा लगा दें, नमक ना लगाएं, सिरका, गार्लिक और जिंजर पेस्ट, ये थोड़ा सा लगा के रख लें 1.5-2 घंटा, और फिर उसको धो लें। तो ये अमूमन काफ़ी हद तक जो ये मखसूस कुर्बानी के गोश्त की हमक होती है, स्मेल होती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये देखें, अब ये तेल इसका ऊपर आना शुरू हो गया। ये काम जो है ये थोड़ा ज़रा, कपड़े उपड़े भी ख़राब होते हैं, इससे छींटे बहुत ऊपर उठते हैं, तो अगर आप को ये स्टोव आपका ख़राब हो रहा है तो उसके ऊपर एक ढक्कन रख दें ताकि स्टीम भी निकलती रहे और लेकिन बुनाई इसकी हो जाए। ये बुनाई इसका जो है ये बड़ा अहम पार्ट है और ये आपने मिस नहीं करना, और ये बिल्कुल आखिर में आएगा। तेल आपने देखा कि हमने किस टाइम पे शामिल किया, बिल्कुल आखिर में। अभी गरम मसाले इसमें शामिल होना है, वो अभी शामिल नहीं होगा। पहले जब तक मुकम्मल तौर पे तरी इसके ऊपर ना आ जाए और बिल्कुल ये खुश्क सा इसकी लुक ना बन जाए, उस वक्त तक हम इसकी बुनाई करेंगे। और इन केस अगर कभी कभार हो जाता है कि आप ये बुनाई कर रहे हैं और गोश्त आपको लगे कि गल चुका है, हमेशा जहन में रखिए रेस्ट ना लें। थोड़ा सा भी आपको डाउट हो कि यार ये गोश्त ओवर कुक ना हो जाए तो गोश्त निकाल लें, चम्मच से निकाल के अलग से रख लें, ग्रेवी अपनी तैयार कर लें, क्योंकि ये जितना टाइम इसको लगता है अमूमन हम लोग रिस्क ले लेते हैं कि यार अभी गल तो गया है, लेकिन 5 मिनट का काम है। ये बुनाई का काम तकरीबन मेरे हिसाब से 15 मिनट कम से कम खाएगा। तो अगर गोश्त गल चुका है तो हमेशा जहन में रखें कि गोश्त को निकाल लें ताकि गोश्त हलवा ना हो जाए। नरम होना अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल वो टूट फूट का शिकार हो जाए वो ठीक नहीं है। ये इसकी अभी थोड़ी सी और बुनाई होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया था। तरी आहिस्ता आहिस्ता करके देखें, थोड़ी थोड़ी ऊपर आनी शुरू हो गई। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, जब तरी मुकम्मल तौर पे ऊपर आ जाएगी। इसका जो ग्रेवी का सालन है, जो टेस्ट है, ये फिर सही मानों में इसके ऊपर आएगा, इसका सही टेस्ट खुलेगा। और फिर बाद में हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तो इसको मिक्स करते जाएंगे। और
थोड़ी सी और इसकी फ्राइंग होगी। चलें चलें, इसको जब तक भुन रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे। जी वापस आ गए और यहाँ पे बन रहा है कटवा गोश्त। और जिस तरह मैंने आपको बताया था, इसके अब सही मानों में बुनाई तकरीबन हो चुकी है। इसका ऊपर से कलर आपको नज़र आ जाएगा, पानी इसमें तकरीबन ख़त्म हो गया है और ये ग्रेवी इसकी सही मानों में जिसको कहते हैं ना यकजान हो गई है। नमक थोड़ा मिल जाएगा भाइयों? अरे नमक है, ठीक है गॉट इट। चलिए, जिसको अभी हमने मिक्स किया और अब इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 कप पानी। 2 से 3 कप, 4 कप भी शामिल कर सकते हैं। ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसका सालन की टेक्सचर, अभी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ कि कितना गाढ़ा होना चाहिए। ये मिक्स किया, ये देखें थोड़ा सा पानी इसमें और डलेगा बस। इसके बाद इसको उबाल आएगा, धीमी आंच पे 5 मिनट और पकाएंगे, ये पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आखिर में इसमें गरम मसाला जब शामिल करेंगे, पकाएंगे नहीं। सो मेक श्योर कि इसको आपने मसाला शामिल करने के बाद पकाया नहीं। इसको कवर कर दिया, ये धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकेगा। नमक मैं इसका चेक कर लेता हूँ, नमक थोड़ा सा कम है। ये देखिए, ये नमक आ गया। इसको मिक्स किया और बस इसके बाद इसको यहाँ पे छोटे चूल्हे पे रख देते हैं, धीमी आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं रखना है इसको। हम चाह रहे हैं कि तरी भी ऊपर आ जाए और थोड़ा सा जो भी हमने इसमें पानी शामिल किया है, ये पानी का कच्चापन थोड़ा सा इसमें ख़त्म हो जाए। और बस इसको कवर कर दिया। आपको क्विक रिकैप देते हैं। कटवा गोश्त बेसिकली ये देरा गाजी ख़ान और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में काफ़ी मशहूर डिश है। शादी ब्याह की सबसे फेवरेट डिशों में से आती है और ये अमूमन हांडी में बनता है, या कटवा जिसको बोलते हैं, बड़े मटका टाइप का होता है, उसमें बनता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर हांडी है तो उसमें बना लें, अदरवाइज़ कढ़ाई में बेहतरीन बन जाता है। और इसके लिए हमने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया, प्याज 1 पाव, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने के चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच तलहार मिर्च। रेसिपी कार्ड भी नहीं है, मेरा पड़ा होता है, डाल दें तो उसका रंग अच्छा हो जाता है, खुशबू भी अच्छी हो जाती है। और बग़ैर ऑयल के इसको हमने थोड़ा भुना तकरीबन 8-10 मिनट। फिर इसमें हमने 2 से 3 से 4 कप पानी शामिल किया और उसको पकाते रहे। इसमें प्याज चूँकि स्लाइस में शामिल किए थे, इसको आपने मिक्स करते रहना ताकि प्याज मुकम्मल तौर पे इसमें पेस्ट बन जाए। हमने इसमें 1 पाव टमाटर ब्लेंडर में 2 कप पानी के साथ मिक्स करके पीस लिया था, वो शामिल किया। और फिर उसके बाद 1 पाव हमने दही शामिल किया। फिर इसका हमने नमक एडजस्ट किया और इसमें हमने 1 कप ऑयल शामिल किया। ऑयल शामिल करने के बाद और ऑयल समझने के डिश को तैयार होने से 15 मिनट पहले हमने इसको रेडी कर लिया था। ये देखिए, रंग भी इसका बड़ा ज़बरदस्त आ गया और खुशबू भी बेहतरीन। और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ी तरी भी जल्दी ऊपर आ जाएगी। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी सालन बना रहे हो, तरी का अगर मसला हो कि तरी सालन के अंदर मिक्स हुई है, इसको धीमी आंच पे 10 मिनट पका लें, 8-5 मिनट भी पका लें, ये तरी सारी ऊपर आ जाती है तो बेहतर रहता है। अदरवाइज़ होता क्या है कि जब आप खाना देख रहे हैं सालन, आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ड्राई है और यानी इसमें तरी नहीं है, वो तरी आप डालते जाते हैं। और अगर ये प्रोसीजर नहीं करेंगे तो तरी का पता नहीं लगेगा, यानी ऑयल बीच में एब्जॉर्ब होता जाएगा। दूसरा आपको बताते चले, हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं इसमें बहुत बड़ा रोल ऑयल्स का है। जो कुकिंग ऑयल हम अभी लास्ट टाइम मैंने पढ़ा, मेरे ख्याल कोई $4 अरब की हमने इंपोर्ट की है, बहुत बड़ी इंपोर्ट है ये। और इसमें बहुत सारे ऐसे तेल हैं जिनके बारे में पता ही नहीं, हम तो सिर्फ सस्ता देखते हैं ना कि सस्ता ऑयल है, उठा लो। लिहाजा ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें, कोशिश करें कि जितना कम हो जाए। और तरी बेसिकली ओवरऑल आपकी सेहत के लिए, आपको ऑयल तो चाहिए होता है, फ़ैट चाहिए होता है, लेकिन उसकी भी एक हद है। अगर इतना ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो ये अमूमन ओवरऑल सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। प्लस हमारा इतना बड़ा बजट, पैसे चले जाते हैं हमारी इंपोर्ट पे। चलें जी, मिक्स कर लिया, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ब्राउनी मैंगो शेक बनाएंगे, कहने जाएगा बी राइट बैक। जी वापस आ गए और यहाँ पे कटवा गोश्त तकरीबन तैयार हो गया। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसको हमने धीमी आंच पे रखना है। देखें कैसी तरी ऊपर आ गई। और अब इसमें हमने 2 खाने के चम्मच गरम मसाला पाउडर और बस इसके बाद इसको मिक्स करना है और ये कटवा गोश्त तैयार हो गया। और जब भी गरम मसाला शामिल करें, मेक श्योर कि इसको आप पकाए नहीं। इसकी खुशबू, जायका, रंगत, ये देखें ये बेहतरीन रहेगा अगर आपने इसको पकाया तो। एक तो मसालों के जायके जो हैं वो कम पड़ जाएंगे, दूसरा रंगत इसकी थोड़ी डार्क हो जाती है। सो मेक श्योर कि इसको आपने
कोशिश करें कि ये गरम मसाला इसमें पकाए नहीं। अच्छा जी, आप यहाँ पे आ जाते हैं हमारा ड्रिंक कि बड़ा मुख्तलिफ आम की बहुत सारी रेसिपीज़ हमने कोशिश की है कि इस सीज़न में आपके लिए ले आए। ये इसमें आम शामिल कर दिए, ये इसमें हमने दूध शामिल कर दिया, और ये इसमें आ गया बर्फ़, और साथ में थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे। आम वैसे बहुत मीठे हैं लेकिन फिर भी क्वांटिटी वाइज हमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसमें चीनी शामिल कर देंगे। सबसे पहला काम आपने इसको ब्लेंड करना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा और ब्लेंड करेंगे और बर्फ़ में थोड़ी सी और डाल देते हैं। चलो, ये ब्लेंड अच्छी तरीके हो गया। अब इसमें हमने शामिल करनी है ब्राउनी। बाज़ार में आसानी से इजीली मिल जाती है। इसको हमने रफली थोड़ा सा ज़रा तोड़ना है, ज़्यादा नहीं। और ये ब्लेंड होगा, और ब्लेंडिंग भी आपको तरीका बता दूं कि इसमें अपने ब्लेंड कितना करना है इसको। ये मैं कोई 2.5 छोटी ब्राउनीज़ हैं तो ये 2.5 डाल दूंगा। और ये इसको हमने जब मशीन चलाएंगे ना, अभी देखिए बस थोड़ा सा तोड़ना है, ठीक है ना। ये देखिए हो गया, दैट्स इट। अभी आपको इसका कलर भी दिखाते हैं, टेक्सचर भी दिखाते हैं ब्राउनी के साथ। वैसे इसकी कॉम्बिनेशन बड़ा, ये देखिए थिक सा एक ड्रिंक बन गया। ये आ गया। तो हमारा मैंगो के साथ बहुत सारी रेसिपीज़ आपको दी है, ये भी ट्राई कीजिएगा। काफ़ी थिक है, और इसको अगर पतला आप करना चाह रहे हैं तो इसमें फिर थोड़ा सा दूध और शामिल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो यही इसकी थिकनेस है और यही रहनी चाहिए। चलें, इसके हमने स्ट्रॉ लगा दिए और ये आ गया। तो ये आज के हमारे कॉकटेल भी आ गया, मिल्क शेक भी आ गया, ब्राउनी मैंगो मिल्क शेक। और इसके बाद हम सर्व करने वाले हैं कटवा गोश्त, वो भी सर्व कर देते हैं। धनिया कहाँ गया भैया? क्या बच्चा, जल्दी ले जल्दी ले। ये लीजिए, सालन कर देते हैं सर्व। और जिस तरह मैंने आपको बताया था, गरम मसाला बिल्कुल आखिर में शामिल किया है। आपने इसको बहुत पकाना नहीं है, बस इसको आपने ये देखें। और सालन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। कुछ लोग बिल्कुल इसका पतला शोरबा पसंद करते हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी है, इसको बिल्कुल पतला शोरबा भी रख सकते हैं। मेरे हिसाब से जो कंसिस्टेंसी गाढ़ापन मैंने देखा है, मैंने वही कोशिश की है कि बिल्कुल वही कॉपी कर लूँ। लेकिन कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अगर आपको लगता है कि थोड़ा महंगा पड़ेगा तो फिर इसमें आप पानी ज़रा खुले हाथ से शामिल कर सकते हैं, नो इशू। ये लीजिए, और ऊपर से हमने थोड़ा सा इसके ऊपर चॉप किया हुआ धनिया। अगेन थोड़ा ज़रा रेडिश कलर है, ग्रीन कलर इस पर अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। हमेशा ज़हन में रखें कि खानों के अपने रंग जो हैं वो सबसे अहम है। उसको ऐसी खूबसूरत नज़र आना चाहिए, तो फिर आपको एक्स्ट्रा वो फूल पत्तियाँ लगाने की एज सच इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी मैं साइड थोड़ी साफ़ कर लेता हूँ और बस। तो ये आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई तैयार। शेक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा सिंपल शेक। दूध इसमें हमने शामिल किया और साथ में हमने इसमें शामिल किया चीनी। चीनी जहन में रखिएगा कि आम जो दूध की मकदार है उसके हिसाब से आम की जो मिठास है वो थोड़ी कम पड़ेगी, लेकिन अपनी चॉइस है। ब्राउनी भी मीठी है, तो अगर चाहें तो आप इसको चीनी और मज़ीद कम कर सकते हैं। मैंने 3 खाने के चम्मच शामिल किए और तकरीबन 3 गिलास, हाँ 3 गिलास बन जाएगा आराम से, तो क्यों ना 3 बनाए। ये काफ़ी सारा बन गया, दैट्स इट। तो ये बच्चे ख़ास तौर पे घर में अगर हैं उनको तो बड़ा फेवरेट उनकी ड्रिंक बनेगा। इजी बनाना भी है, आम सीज़न में अभी इंजॉय कर लें जितना कर सकते हैं, फिर ये सीज़न चला जाएगा, फिर पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और आम तौर पे आम की जो जितनी वैरायटी है कोशिश करें इंजॉय करें, क्योंकि अभी जैसी सीज़न एंड पे आएगा फिर कुछ ही वैरायटी रह जाएगी। अभी भी बेहतरीन वैरायटी बाज़ार में अवेलेबल है। चलिए आपसे लेते ही जाते हैं, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।